can't. Just calm down. Just calm down, please. आलिया, देखो, I understand तुम क्या सोच रही होगी. I know जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, पर I can assure you with one thing कि करण ने रोहन से बात की है and he will handle him. वो कभी ऐसा दोबारा नहीं करने की कोशिश करेगा. I promise you. तुम और अगर ऐसा करेगा ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगा. Relax, relax. तुम्हारी बीवी कैसी है? ओह सॉरी, मुझे पता है तुम उसका नकली पति बनने की एक्टिंग कर रहे हो. ऐसी जिंदगी जीना मुश्किल होगा ना, कभी आधी कभी योग. क्या हुआ? रोहन का मैसेज है? बिल्कुल भी नहीं. वो क्यों मैसेज करेगा मेरे को? वैसे ही दोस्त का मैसेज है. मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए. रूही? हाँ. अभी है. रिलैक्स रिलैक्स. कोई तो मुझ पे नजर रखे हुए है. उसको सब पता है मेरे बारे में. आदित्य, क्या हुआ? परेशान क्यों है? दादू, कोई घर पे आया था क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं आया. तो क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं. वैसे ये कौन हो सकता है? हाँ भाई, इशिता की माँ घर पहुंच चुकी है. नजर रख उस पे, और कुछ भी पता चलता है तो देख. भाई को उस बुढ़िया की दुखती रक्त करनी है, समझा तू? ठीक है भाई. अरे तुम कमाल की बात कर रहे हो यार. ये मेरा स्कूटर है, तुम यहाँ से कैसे ले आ सकते हो इसे? सर, सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि ना तुम इसको हटाते नहीं हो, यहीं खड़ा रहता है. और साहब ने बोला कि कबाड़ी को बेच दो, खामे खां या पार्किंग में खड़ी रहती है, जगह खा रही है. और अंकल जी देखिए ना, ये तो बहुत गंदा भी हो गया ना. ये हमारा स्कूटर है, हमको पूछे बिना ये कैसे बेच सकता है? ये सेक्रेटरी कौन है डिसाइड करने वाला? आंटी जी, आप तो बेकार में मुझसे झगड़ रही हैं. ये गाड़ी चलती भी नहीं है ना. और जो वो मेरा कबाड़ी वाली है ना, कबाड़ी वाला मेरा पहचान वाला है, वो ज्यादा पैसे दे देगा इसके. अरे नहीं चाहिए मुझे पैसे. ये मेरा स्कूटर है, मेरा पहला स्कूटर है ये. अरे मैंने अपने बीवी बच्चों को इसमें घुमाया है. मेरी कुछ यादें मधु के साथ. नहीं, मुझे अपना स्कूटर नहीं बेचना. तो अंकल जी, आप एक काम कीजिए कि आप साहब से बात कर लीजिए, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अंकल जी. हाँ, मैं कर लूँ. तुम जाओ तुम छोड़ो इसे. मैं ठीक है. शांत मायर है. वो जो गाड़ी धोता है ना लड़का, उसको मैं बोल दूंगी इसको एकदम साफ सुथरा करे. अच्छा ठीक है? हाँ, तुम्हें एंग्री मत होना. हाँ, अभी कुछ नहीं हो सकता. अरे क्यों नहीं हो सकता? सुबह मैं आपके पास आया था, आपने बोला था फुटेज मिल जाएगी. अब आप कह रहे हैं आप मुझे फुटेज नहीं देंगे. देखिए मैं आपको पेन ड्राइव भी देकर गया था. आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? मैंने कहा ना कुछ नहीं है. अरे कैसे कुछ नहीं है? मैंने सुबह तो देखा थी फुटेज वहां पे. देखिए, जब मैंने देखा तब कुछ नहीं था, तो मैंने समझा कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं. आपने कुछ और ही देख लिया होगा. अभी आप जाइए यहाँ से. काम के समय डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे प्लीज. देखिए प्लीज, वो फुटेज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप वो प्लीज मुझे दे दीजिए. देखो सर जी, आप मेरे दुकान से जाते हो कि नहीं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा. मैडम, जैसा आपने बोले थे मैंने वैसा बोल दिया. अब आप मुझे शूट मत कीजिए. नहीं करूंगी, आपको शूट नहीं करूंगी. बस आप मेरी बात मानते रहिए, आप और आपका परिवार महफूज रहेगा. वरना नजर रखी है मैंने. ये इशिता भाभी ऐसा क्यों कह रही है? इतने सालों से मैं जानता हूं इनको, पहले तो ऐसा बर्ताव करते हुए कभी नहीं देखा. ये इशिता भल्ला ही है ना? किरण, एक ही मौका था मेरे पास उस औरत को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन उस शॉपकीपर ने मुझे ऐन वक्त पे धोखा दे दिया. रिलैक्स बाला, देखो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है. अब जो भी हो गया कोई बात नहीं. और वैसे भी आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि अम्मा अप्पा मंदिर से आने वाले हैं. उनको बिल्कुल आइडिया नहीं कि हम लोग इशू के ऊपर शक कर रहे हैं. वो इशू नहीं है, कोई इम्पोस्टर है वो. किरण, बाला जो भी है, अब हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं उसके अगेंस्ट जो हम कुछ भी जाके बोल देंगे. तो क्या करें किरण, क्या करें हम लोग? ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, ऐसे शांति से बैठे रहे?
ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है किरण। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। मुझे था कि अगर मैं उस औरत को रंगे हाथ पकड़ लेता हूं तो उसे एक्सपोज करने में मुझे बहुत आसानी होगी, बट शी इज अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी डेंजरस लेडी, आई मस्ट टेल यू। किरण, तुम्हारे मन में एक बार भी ये बात आई, एक बार भी तुमने ये चीज सोची कि अगर ये औरत कोई इंपोस्टर है तो हमारी इशू कहां है? कहीं हमारी इशू किसी खतरे में तो नहीं है किरण? परेशान हो गए सोच सोच के। देखो बाला, तुम रिलैक्स हो जाओ, मुझे ऐसा लगता है अम्मा अप्पा है, ठीक है? तुम रिलैक्स हो जाओ। हाँ, हेलो, हाय जीजू। अरे क्लिनिक में मिठाई आई थी तो मैंने सोचा आप लोग को भी थोड़ा खिला दूं। हैव सम। डाइटिंग पे हो? कोई बात नहीं बाला जीजू, आप तो मिठाई मेरे हाथ से खाएंगे ना, मुझे पता है। तुम तो बाला जीजू गुस्सा भूल जाओ, चलो मीठा खाओ। क्यों कर रही हो ऐसा? बंद करो अपनी नौटंकी। कल तुमने रमन से झूठ क्यों बोला? तुम्हें किसी पेशेंट ने लिफ्ट नहीं दी, बल्कि साहिल शाह ने लिफ्ट दी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। और तुमने किरण को क्यों धमकाया? क्या करना क्या चाहती हो तुम? हाँ, हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अपने सवालों पे लगाम दो, वरना अंजाम क्या होगा तुम्हारी बीवी अच्छी तरह से जानती है, नहीं किरण? बाला बाला बाला, किरण देखो इशू, मैं इनको समझाऊंगी, प्लीज इनकी तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज। हाँ, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, क्योंकि मैं तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। तुम्हें तो मालूम है ना किरण, बाला जीजू इज माय फेवरेट, और मैं अपने फेवरेट को आखिरी तक बचा के रखती हूँ। तो फेवरेट ही रहना। मिठाई नहीं खिलाऊंगी अभी, जस्ट बिहेव। रोहन सर प्लीज पीछे हटिए। अगर सुधा मैम को पता चला ना तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। आपको पता है ना, मैम को शराब बिल्कुल पसंद नहीं है। करण सर, अब आप ही प्लीज इनको समझाइए। मैं क्या समझाऊं? समझदार है ये, तभी तो आया कि ड्रिंक को स्पाइक किया था इसने। करण, हो गई यार गलती मुझसे, हो गई ना, माफ कर दे। अरे यार करण, भाई हूं मैं तेरा यार, सगा भाई। हो गई गलती, माफ कर दे, नहीं होगी दोबारा। ओके फाइन, लिसन, कोला ही, मजाक कर रहा हूं, नहीं पीऊंगा दारू, प्रॉमिस कर रहा हूं यार। तो तू एक्टिंग कर रहा था और ये तेरी मदद कर रहे थे ताकि मैं तेरे से बात कर सकूं। तुम दोनों मिलकर एक नाटक कंपनी क्यों नहीं खोल लेते हैं? यहाँ घर पे बैठ के अपना टैलेंट क्यों वेस्ट कर रहे हो? करण, आई एम रियली सॉरी यार, मैंने ये सब जानबूझ के किया ताकि तेरी थोड़ी सी अटेंशन मुझे मिल जाए, बट ट्रस्ट मी यार, आई प्रॉमिस यू, आज के बाद इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, प्लीज। आलिया का अटेंशन जीतने के लिए आती होगी, वो फिर से मुझे स्लीपिंग पिल्स देगी। मुझे नहीं लेनी है वो। मुझे किसी को बताना होगा। वो सबको झूठ बोल रही है। वो इशिता नहीं है। और सबको क्या करूं, एक एक करके दिन निकल रहे हैं। हैव टू टेल समबडी। थैंक गॉड तू इशिता नहीं है। क्या? प्लीज दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद करना। रिलैक्स, दरवाजा बंद है। तुम प्लीज रिलैक्स करो। तुमने अपनी दवाई ली क्या? आई एम श्योर तुमने अपनी दवाई नहीं ली है सिमी। मुझे नहीं लेनी कोई दवा। मुझे कोई दवा नहीं लेनी है। अक्का सही कह रही थी, इतने ज्यादा फीवर में ना हेलुसिनेशन होती है और कुछ नहीं। यही हो रहा है और कुछ भी नहीं। कुछ नहीं हुआ मुझे। इशिता आ जाएगी। इशिता यहाँ रखी है। क्या करूंगी? जस्ट रिलैक्स। ये लो दवाई लो अपनी, चलो।
ले लो प्लीज, लो। कोई दवा नहीं लेनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये शैतान जानबूझ के मुझे ये स्लीपिंग पिल्स दे रही है ताकि मैं अपना मुंह नहीं खोलूं। वो नहीं चाहती कि मैं उसको किसी के सामने भी एक्सपोज करूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्सपोज? अक्का को तुम क्या कह रही हो? सिमी तुम ठीक हो? तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें क्या लगा? हाँ, ऐसे एक्सपेंसिव ब्रेसलेट देके आलिया का दिल जीत लोगे तो? उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला के उसका दिल जीत लोगे तो? पागल हो गए हो क्या रोहन? तुम्हें पता है वो जिस बीमारी और ट्रॉमे से गुजर रही है ना, उस स्टेट में भी उसे तुम्हारे लिए बुरा लगता था। तुम पे दया आती थी कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, पर अब नहीं। कल जो तुमने हरकतें की हैं उसके बाद शी हेट्स यू। नफरत करती है वो तुमसे, और करनी भी चाहिए। कान खोल के सुन लो, आज के बाद ना आलिया के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर। रूही लिसन। डोंट यू डेयर करण। हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? दूर हटो। पर रूही मैं तो तुम्हारी क्या मदद कर रहे थे मेरी? क्या समझते हो तुम खुद को? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर फिर से विश्वास कर लूंगी? यही तो गलती कर दी ना मैंने करण, तुम पे विश्वास करके। मुझे लगा कि तुम सचमुच में बदल गए हो और अच्छे बन गए हो, मेरी मदद कर रहे हो, बट नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये सब एक सेटअप था आलिया को फंसाने के लिए। तुम्हें लगा होगा कि हाँ मैंने तो अच्छाई दिखाई है, रूही का कॉन्फिडेंस जीत लिया है, वो मेरे कहने पर आलिया को पार्टी में लेकर आ रही है ताकि मेरा भाई उसके साथ ये डिस्गस्टिंग गंदी हरकतें कर सके। ये तुम्हारा एक प्लान था। तुम दोनों भाई ना कभी नहीं बदल सकते। यू ऑल आर गुड फॉर नथिंग, डिस्गस्टिंग। प्लीज स्टॉप रूही, तुम ऐसे फैसला नहीं सुना सकती, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? तुम्हारी और कितनी झूठी कहानियां सुनूं मैं? I don't believe this यार। तुम्हारा पूरा परिवार कितना ड्रामा करेगा। You know what? I'll give you a nice advice। तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ एक ना ड्रामा मंडली ज्वाइन कर लो तुम लोग। रूही तुम मुझे ऐसे जज नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कि मुझसे पहले गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं बदल चुका हूँ। मैंने एक जेन्युइन इंटेंशन से तुम्हें और आलिया को वहाँ पे बुलाया था ताकि तुम लोग वहाँ एंजॉय कर सको। मुझे नहीं पता था कि भाई की इंटेंशन ये है, वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। आई स्वेयर ऑन माय मॉम, मैं पहले भी तुम्हें बोल चुका हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं होता ना तो ठीक है, henceforth मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मुझे चाहिए भी नहीं करण, क्योंकि अब ना तुम्हारी इन कोई भी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं कर सकती, समझे? तो That's not fair, रूही। फेयर? करण, अगर तुम फेयर अनफेयर की बातें ना ही करो ना तो बहुत बेहतर होगा। तुम पे मैं कैसे भरोसा करूं करण? इतने धोखों के बाद तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पे फिर से भरोसा करना चाहिए? कैसे सोच लेते हो तुम्हें? तुमने वो कहानी सुनी होगी ना, द स्टोरी ऑफ द गाय हु क्राइड वुल्फ। हो सकता है तुम्हारे साथ इस बार वही हुआ, बट स्टिल करण, इतने धोखों के बाद मैं तुम पे भरोसा नहीं कर पाऊंगी। एंड इसीलिए मैं तुम्हें लास्ट टाइम ये बोल रही हूँ, प्लीज आज के बाद मेरे साथ कोई बात मत करना। मुझे तुम पे कभी भरोसा नहीं करना है। सेटिस्फाइड? मिल गई कलेजे को ठंडक? तूने तो भाई आलिया को अपनी जिंदगी से खो दिया है, लेकिन शायद आज मैंने भी उस इंसान को खो दिया है जिसे मैं सच में प्यार करने लगा था। हाँ, मैं रूही से ना सच में प्यार करने लगा था। और मैं इस मैटर को ऐसे कैसे छोड़ दूं? प्रूफ तो मैं लेके रहूंगा, बेशक फिर चाहे मुझे कोई कितनी भी धमकियां दे। शॉप इतनी जल्दी बंद कैसे हो गई? ये तो कभी भी इतनी जल्दी तो कभी भी बंद नहीं हुई। I think I should go and check. अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आज आपने इतनी जल्दी क्यों बंद कर दी अपनी दुकान? हाँ, वो फुटेज। सर आप मुझे जाने दीजिए प्लीज। मतलब आप ऐसे डरे हुए क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मुझे पेन ड्राइव दे दीजिए ना, मेरे काम की है वो। सर आप मुझे शूट मत करना सर, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा सर। शूट मत कीजिए? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? आपको किसी ने धमकाया है, किसी ने डराया है? देखिए आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दरअसल बोलिए। वो इशिता भाभी ने, वो जो आप पेन ड्राइव में वो फुटेज लेने आए थे ना सर, मैं आपको देना चाहता था, लेकिन इशिता भाभी ने आके मुझे गन दिखाई और सारे के सारे फुटेज डिलीट करवा दिए। सर आप इशिता भाभी को कुछ मत बताना सर, वरना वो मेरे साथ क्या सुलूक करेगी मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक है।
बालक क्या हुआ? तू यहाँ क्या? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ यार, मुझे तुझसे बात करनी है, सुबह से मुझे मौका नहीं मिल पा रहा। क्या हुआ, सब ठीक तो है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रमन, रमन टेक मी वेरी सीरियसली। जो औरत तेरे साथ रह रही है ना रमन, वो इशू नहीं है, वो तेरी बीवी नहीं है रमन। बालक क्या बोल रहा है, तू पागल हो गया क्या? अरे वो इशू के जैसे दिखने वाली कोई औरत है, शी इज एन इम्पोस्टर एंड इट इज वेरी डेंजरस। वो बहुत ही डेंजरस औरत है रमन, मैंने उसे साहिल शाह की गाड़ी से उतरते हुए देखा है। और तो और मैं तुझे चीज बताऊं, ये सामने वाली दुकान है ना, मैं यहाँ पे सीसीटीवी की फुटेज लेने के लिए गया था ताकि हम लोग उसे रंगे हाथों पकड़ सके, लेकिन उस औरत ने उस शॉपकीपर को गन पॉइंट पर लेकर सारी फुटेज डिलीट करवा दी। गन पॉइंट पर लेकर? ये तो कुछ भी नहीं है, उसने हमारे घर के अंदर आकर मुझे और किरण को धमकाया है रमन। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये अगर हमारी असली इशू है तो फिर वो ये सब कर क्यों रही है? एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें पता लगाना है कि हो क्या रहा है, बिकॉज यू नो उस दिन मैंने उसे लाउंज में देखा ना साहिल शाह के साथ, साहिल शाह उसे अपनी बीवी बता रहा था सबको, और फिर पापा ने उसे देखा, उसने उस बूढ़े की मदद तक नहीं की, और इशिता ऐसा कभी नहीं करती, यू नो दैट। एग्जैक्टली रमन, हमारी इशू ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन रमन अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये औरत इशिता नहीं है तो फिर हमारी इशू कहाँ है? शी मस्ट बी इन सम प्रॉब्लम। यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस इन सब का ना एक ही सोल्यूशन है, उसी से पूछते हैं। चल। इतना सब कुछ हो गया और तुमने किसी को बताया तक नहीं, तुम डर क्यों रही हो? हाँ, हमें सबको जाके सब कुछ बताना होगा सिमी, लेट्स गो। कभी का हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। हाँ, मुझे बल्कि डर लग रहा है कि मैंने तुम्हें बता के बहुत बड़ी गलती करी है। उसने मुझे कहा था अगर मैंने किसी को भी बताया तो वो हम सबकी जान ले लेगी। सिमी रिलैक्स, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। अगर उसे तुम्हें मारना ही होता ना तो वो कब का मार चुकी होती। वो कुछ नहीं करेगी सिमी, तुम अभी मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो हमें देख सकती है। हाँ? उसने मुझे बताया था कि उसने पूरे घर में कैमरास लगाए हुए हैं। She can watch us. उसने मेरे रूम में भी कैमरा लगाया, मैंने पूरे कमरे में कैमरा ढूंढने की कोशिश की, मुझे कैमरा मिल नहीं रहा है, बट आई नो कि वो लिसन टू मी, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसने कैमरा लगाया हो नहीं लगाया हो। इट्स हाई टाइम, दिस इज वेरी डेंजरस। हमें अभी जाके सबको सच बताना है। तुम चलो, तुम प्लीज चलो मेरे साथ। माँ इशिता कहाँ है? पता नहीं पुत्र, वो तो यही कहकर गई थी कि किसी काम से जा रही है। अब इससे ज्यादा पूछने की हिम्मत मेरी तो नहीं हुई। बहुत अच्छा किया आंटी जी आपने। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, आज मुझे उससे बात करनी। अब सिमी कुछ बताना चाहती है। भाई मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। क्यों यार? बोलना पुत्र। क्या हुआ? उसे तुझे भी धमकी दी? चौंक मत, मुझे बाला ने बताया। उसे सिर्फ तुझे नहीं, किरण को, बाला को, सबको धमकी दी है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। मुझे तो शक होने लगा कि शायद वो इशिता ही नहीं, वाकई कोई शाइना शाह है। तो आपको भी उस पर शक है? हम सबको शक है उस पर कि वो हमारी इशू नहीं बल्कि शायद कोई शाइना शाह। शाइना शाह? कौन शाइना शाह? अम्मा वही औरत जो हमारे साथ हमारे घर में रह रही है। वो हमारी इशू नहीं है, कोई इम्पोस्टर है। भल्ला भाई साहब, ये मैं मंदिर से आपके लिए प्रसाद लाई हूँ, आप जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए। आंटी जी आपने सुना ना, इशिता नहीं है, वो कोई औरत है, शाइना शाह, जो इस घर में रह रही है इशिता बनके। हाँ अम्मा, सिमी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको पता है उस दिन इशिता आई थी वो डेंजर बॉक्स लेने के लिए, उसमें उसने डायमंड छुपा के रखे थे। वो जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा काम कर रही है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मेरी इशू के बारे में इतना झूठ कैसे बोल सकती हो किरण? वो झूठ नहीं बोल रही है आंटी, मैंने खुद अपनी आंखों से उसका पासपोर्ट देखा, उस पे शाइना शाह लिखा हुआ था। वो हम सबको डरा रही है, सबको धमका रही है। हाँ भाभी जी, मैंने भी जिस औरत को रोड पर देखा था वो हमारी इशिता हो ही नहीं सकती। इतनी बदतमीज, इतनी खुदगर्ज, यकीन ही नहीं होता। अम्मा सब लोग सही बोल रहे हैं। अभी वो थोड़ी देर पहले मुझे और किरण को धमकाने के लिए आई थी घर पे। हो रहा हूं। बस करो तुम लोग। मैं जानती हूँ मेरी बेटी को, वो परिवार के लिए अपनी जान दे सकती है। और रमन तुम, ये सब लोग ठीक है, तुम भी ऐसा समझते हो कि ईशु ऐसा कुछ कर सकती है? अयो उसने कितना कुछ किया है तुम्हारे लिए, सब भूल गए? अम्मा ये झटके में सब मेरी बेटी के दुश्मन बन गए। आंटी उसको उंगली दिखा रहे, तेरी इशू ऐसी नहीं है, वो पूरी नहीं है। अम्मा हम में से कोई नहीं कह रहा कि इशिता ऐसी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ये इशिता है तो फिर ये सब क्यों कर रही है।
हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर इशिता नहीं है तो फिर हमारी इशिता है कहाँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।